हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द डायनेमिक। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ्स नंबर सिस्टम। हमने पहले एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम उसके कुछ वो बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम उनको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज जो 1.3 है, 1.3 में कुछ बेसिक चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि भाई जो डेसिमल अब तक हमने पढ़ चुके हैं, हम डेसिमल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे कि भाई डेसिमल कन्वर्जन का को पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, उसमें प्योर रिकरिंग या फिर मिक्स्ड रिकरिंग, डेसिमल्स। ठीक है, कुछ हम ये टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। अब हम डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी क्यू किससे बिलोंग करे? इंटीजर से। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट में देखो, जैसे कि हमें क्या करना था इसमें, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स दे रखा है इसमें, जैसे कि क्या दिया 0.15। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर्स मीन्स किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो कि डेसिमल नंबर क्या दिया, 0.15 दे दिया। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम जैसे कि हम ये देखेंगे कि भाई 0.15, 0.15, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 एंड 2 डिजिट्स हैं। जितनी भी डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में हम उतनी ही जीरो यूज करेंगे। जैसे कि क्या हो गया, अब इसमें कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट के बाद 2 है तो 1 2 0 यूज कर ली। ऊपर हम एजिटीज क्या रखेंगे? 50। ठीक है, अब हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 0 क्या आ गया? 3/20। अब ये देखो 3/20 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? है रैशनल नंबर, बिकॉज किसके फॉर्म में है? पी बाई क्यू की फॉर्म में है एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। एंड पी और क्यू जो दोनों है, जैसे पी और क्यू क्या, पी तो क्या है इसमें 3 एंड क्यू क्या है 20 है, तो पी और क्यू दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में भी वही है 0.0012। अब इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, अब नोमरेटर में जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं उतनी ही क्या लगेंगी? जीरोज लग जाएंगी। अब इसमें देखो कितने 4 है तो 1 2 3 4। ऊपर एज इट इज क्या होगा? 12। ठीक है, अब इसको देखो, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कट रहा है, काट दो। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 0। ठीक है, ये क्या आ गई? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी। ये क्या हो गया? इसके पी बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। पी बाई क्यू फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दे रखा है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखो, अब इसमें आती है 2 फॉर्म आती है, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग तो क्या है कि जब हम किसी भी नंबर्स को, जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर 0 तो आ जाए तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। एंड अगर 0 नहीं आए, वो बार बार में रिपीट होता रहे तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसमें क्या हो जाए? रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर बिकम 0। ठीक है, 1/2 है। अब इसका नोमिनेटर में तो क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। 1/2 इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो 0 2 5 जा 10। अब इसे हम देखो 0 5 2 जा 10। इसमें क्या आ गया? देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो ये क्या हो गई? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जैसे देखो, जैसे 10 है, 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर देखो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर है।
फिर से हम 0, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे ऐसे करके ये जो 3 है वो क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.3। इसका क्या मतलब, 3 के ऊपर बार लगा दिया हमने। बार का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी नंबर है अगर उसके ऊपर बार लगी हुई है तो उसका मतलब है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार में। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अब इसमें 3 के ऊपर बार लगी है, इसका मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे अगर मान लो ये होता 0.27 और इसके ऊपर 7 के ऊपर बार लगी होती तो इसका मतलब क्या था कि भाई ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है। 0.277777 मतलब इसका मतलब ये था। ठीक है, नेक्स्ट प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग में भी क्या आता है, रिकरिंग में भी 2 टर्म्स आ जाएंगी, एक प्योर होगी एक मिक्स होगी। प्योर में तो क्या होगा कि देखो डेसिमल के बाद जैसे कि भाई जो भी डिजिट्स होती है वो क्या हो, चाहे वो 1 डिजिट्स है, 2 डिजिट, मान लो कि 0.1 है या फिर 0.1 है, जैसे 0.2 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है। ऐसे अगर मान लो हम ऐसे कर ले कि भी 0.2527 सॉरी इस ऐसे कर दिया, या फिर 0.29 के ऊपर बार ले लिया, तो ये दोनों के ऊपर ही बार है। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्योर रिकरिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, एंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है कि जिसमें एटलीस्ट कम से कम पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कम से कम 1 डिजिट ऐसा हो जो कि रिपीट ना हो रहा है, कम से कम 1 डिजिट। देखो जैसे कि 0.12 है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि 2 के ऊपर हमने बार का यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब 1 के ऊपर नहीं है, तो 1 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। 2 के ऊपर है तो 2 रिपीट हो रहा है। इसमें देखो 0.2352 के ऊपर बार का सिंबल दिया, तो इसका मतलब क्या है 525252 ऐसे बार बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। जैसे अनदर एग्जाम्पल से 0.377 के ऊपर ऐसे बार लगा देते, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, मिक्स है या प्योर है, मिक्स है। देखो अगर हम ये लिख देते, इसको हम अगर ऐसे लिख देते 0.37 और इस पूरे के ऊपर बार, तो ये क्या हो जाता हमारा, प्योर होता। ठीक है, ये क्या हो जाता है, प्योर। कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म P/Q, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।